जय माता रानी की नवमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माता रानी हमारी तैयार हो गई, हमारी बहन ने तैयार कर दिया, हमारे श्री गणपति बप्पा, लक्ष्मी जी और हमारे कान्हा जी तैयार हो गए। ये भाई हम लोग सुबह 4 बजे उठे थे तो भी इतनी घाई घाई थी रफ्तार के साथ। कहते ना, शुक्ला और पांडे के घर में कुछ भी हो और रफ्तार ना आगे बढ़े तो ऐसे कैसे हो सकता है, सब अधूरा अधूरा लगता है ना। देखिए बाहर कितना अभी अंधेरा है। उसके बाद मेरी मम्मी ने पूजा की पूरी तैयारी की, मेरी बहन ने, हम सब ने मिलकर पूजा की तैयारी की। मेरी बहन ने अच्छी से रंगोली निकाली और उसके बाद वहाँ पे कलश रखा गया, गोबर रखा गया नीचे, फिर उसके ऊपर कलश रखा गया। कलश के अंदर आम के पल्लू रखे गए, आम के पल्लू पर हल्दी और कुमकुम लगाया गया और उसके ऊपर कटोरी में चावल रखा गया और उसके ऊपर दीपक रखा गया। केला प्रसाद में जो भी हो, हवन का जो साकल रहता है ना, आप पक्की साकल का भी कर सकते हैं और वैसे पूरी और उसका भी, लेकिन हम कल पारण करेंगे, दशमी में करना है, इसलिए हमने पक्की साकल का किया। सुबह की रफ्तार देख रहे हो मेरी मम्मी की, कहते ना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, कितना भी करके रखो। और जब फैमिली रहती है तो हंगामा होना तो बनता है, और शुक्ला और पांडे में तो ज़्यादातर अवश्य, इसलिए मैं भाई पांडे हूँ ससुराल की और मैं की शुक्ला हूँ, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है कि कोई भी, चाहे शादी विवाह हो, चाहे पूजा पाठ हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे ऐसे भाग दौड़ होता रहता है। चिल्ल गुहर ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, इसलिए पीछे की आवाज़ में नहीं करूँ। और भाई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे होते हैं, शाम कैसे होती कि थोड़ी हंगामे से, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मम्मी नवग्रह की पूजा कर रही है। नवग्रह की पूजा में 9 सुपारी होनी चाहिए। आम के पल्लू को 9 जगह यहाँ पे जैसे मम्मी रखने हैं ऐसे रखा गया है, फिर 9 सुपारी, 9 फूल और उसके बाद 9 जगह सिक्के रखे जाते हैं, 1 का 10 का, जो भी आपकी यथाशक्ति भक्ति के अनुसार उस हिसाब से आप सिक्का रख दीजिए। चावल इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर और आगे की पूजा की तैयारी की जाती है। दुर्गा पाठ किया जाता है और देख रहे हैं मेरी मम्मी की एकदम घाई घाई में सारी तैयारी मम्मी करती हैं। हाथ में है ना वो होना चाहिए, कुश होना चाहिए। अगर आपके पास कुश नहीं है तो मैंने ये पहले भी कहा है, तो आपके पास सोने की अंगूठी है उसे डाल लीजिए। उंगलियों को खाली नहीं रखा जाता है जब हम हवन करते हैं या फिर हम पूजा पाठ करते हैं तभी। उसके बाद क्योंकि मेरी मम्मी पंडित के घर के हैं, यानी हमारे मामा श्री पंडित, तो हमारी मम्मी को सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो इसलिए हमें भी थोड़ा थोड़ा आता जाता है, ज़्यादा नहीं आता फिर, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हाँ। और उसके बाद इतनी घाई थी कि पूछिए मत, वो हमारी रफ्तार से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि कितनी घाई थी। उसके बाद मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से शंख बजाया, मेरे प्रेमू ने, और हम लोगों ने मिलकर आरती की। और उसके बाद माता रानी से ये आशीर्वाद लिया कि माता रानी सब पर कृपया दृष्टि बनाए रखें। कहते ना, हम कहीं भी चले जाएं, अपना घर छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो सुकून हमें नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जब फैमिली रहती है ना तो बहुत चिल गुहर होती है, भाई छोटी सी बात का बवाल मच जाता है। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनसे कोई पूछे, जब फैमिली नहीं रहती तो उस चिल गुहर को कितना मिस करते हैं। अगर एक शख्स भूल जाता है तो दूसरा उठा के बता देता है और तीसरा उस काम को कर देता है। फैमिली साथ में रहती तो ये भी आनंद हमें ही मिलेगा जब हम फैमिली के साथ रहते। तो कुछ जगहों पर हमें अपनी जिह्वा को शांत करना चाहिए, कुछ जगहों पर अपने दिमाग को शांत करना चाहिए, कुछ जगहों पर हमें बोलने के पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि भाई इससे किसी भी फैमिली का दिल ना टूटे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में सारे रिश्ते चाहिए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो जाए तो उस रिश्ते का, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज तो भाई अच्छी वाली एनर्जी लेते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। फिर पापा ने अगरबत्ती दिया, बत्ती किया, और मैं, पापा, मेरा बेटा, हम लोग सब है ना, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोल रहे थे। मेरी मम्मी बताते बताते थक रही थी। 9 दिन का उपवास उनका भी, 9 दिन का मेरा भी, 9 दिन का मेरे बेटे का भी है। ढेर सारी एनर्जी ली। और मुझे गांव आती हूँ ना तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत वहाँ पे मिस करती हूँ मुंबई में। और जब साथ में रहती हूँ तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि मैं अपने साथ इन्हें समेट के लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसे छोटी मोटी जो रहती है ना, छोटी छोटी, सब कहते हैं छोटी छोटी खुशियों में क्या खुश होना। भाई ये छोटी छोटी खुशियों की कीमत करो। जब व्यक्ति है ना अपने से दूर चला जाता है ना, तब उससे पता लगता है कि हमने क्या मतलब मिस किया, हमने क्या छोड़ दिया। झगड़े लड़ाई अपनी जगह, लेकिन भाई ऐसी जगहों पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने सबने मिलके हवन की, और अब हमें थोड़ा सा अपने बेसुरे में हवन के गीत गाती हूँ। और जय माता दी कीजिए। और वो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा मैं बता दूँ, गरी का गोला मम्मी ने रखा था सूखा, ऊपर से थोड़ा सा उसका मुँह खोल दिया था और उसके अंदर हवन की सामग्री डाल के, कलामा बांध के, फिर इसके अंदर हवन के अंदर डाला था और सुपारी भी था।
क्योंकि ये चीज़ें मैं भूल गई थी, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे। और हाँ, बहुत जन इसमें से ना कुछ लोग हैं ना इस पे कमेंट नहीं करते, वो मेरे घर पे आके कहते कि ये इंसान नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई सब अपने अपने काम में व्यस्त, मैं जितना ले पाई हूँ उतना मैंने भी कोशिश किया है लेने के लिए, लेकिन सब पूजे में शामिल थे। जो लोग ये है ना मेरे घर पे आके टोंट मारेंगे तो पहले अपनी टोंट को सही कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो जय माता दी। जल्दी सखी रे चौका पूरा वो हवन हुई बेदिया हवन हुई बेदिया ही हो सखी जल्दी से गोबर से लीपो हवन हुई बेदिया हवन हुई बेदिया ही हो। आए मोरे अंगना तो पंडित आई गे भगवान की आई गे भगवान आई हो। सखी आई गई मैया मोरी डोली चढ़ी अंगना तौली पौहावन हुई बेदिया हवन हुई बेदिया ही हो। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। रथ पोष की माँ